हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के बारे में, जिसमें हम जानने वाले हैं कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी यानी कि क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ABC मॉडल यानी कि क्या होता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी यानी कि होता क्या है। तो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी एक ऐसी मेथड है कि जिसमें अगर कोई इम्प्लॉय अपना काम जो अगर कर रहा है तो उस इम्प्लॉय का जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करना, उसको एनालाइज करना, ताकि उसका जो ह्यूमन एरर है उसको अवॉइड किया जा सके और वर्कप्लेस सेफ्टी को इम्प्रूव किया जा सके। चलिए अब जानते हैं कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि इसकी वजह से जीरो एक्सीडेंट जो कल्चर है वो हम साइट पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद का बेनिफिट है कि जो भी साइट पर एक्सीडेंट अगर हो रहे हैं तो उसमें रिडक्शन होने में ये काफ़ी मदद करता है। फिर उसके बाद है कि एम्प्लॉयज़ का एंगेजमेंट वहाँ पर दिखता है, टीम वर्क वहाँ पर दिखता है। और फिर उसके बाद है कि इसकी वजह से पॉजिटिव जो रेनफोर्समेंट है वो डेवलप होता है। चलिए अब जानते हैं कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 4 फैक्टर काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है ऑब्जर्वेशन। जैसा कि एम्प्लॉय अपना कोई भी अगर टास्क परफॉर्म कर रहा हो तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्वर चाहिए, लेकिन वो जो ऑब्जर्वर है यानी कि जो एम्प्लॉय है वो ट्रेन होना चाहिए और उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो जो है उस एम्प्लॉय के ऊपर अच्छा खासा ऑब्जर्वेशन कर सके। फिर उसके बाद का सेकंड पॉइंट आता है वो है चेकलिस्ट। तो जो ऑब्जर्वर है उसके पास एक चेकलिस्ट होना चाहिए, ताकि वो जो है वो एम्प्लॉयज़ की जो भी एक्शंस हो, उसकी जो भी अप्रोचेस हो या फिर उसका जो भी एटीट्यूड हो उसके ऊपर वो ऑब्जर्वेशन कर सके। और उस चेकलिस्ट में ऐसे टॉपिक कवर हो जिसमें हो कि एम्प्लॉय का एक्शंस क्या है, उसके एर्गोनॉमिक्स के रिलेटेड क्या डिसीजंस है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में वहाँ पर हो, टूल्स एंड इक्विपमेंट के बारे में हो, वर्क एरिया के बारे में हो, प्रोसीजर्स के बारे में हो, एक्सेट्रा। तो ये जो टॉपिक्स है वो उस चेकलिस्ट में होने चाहिए। फिर उसके बाद का थर्ड पॉइंट आता है वो है फीडबैक, यानी कि जब भी ऑब्जर्वेशन के वक्त या फिर ऑब्जर्वेशन होने के बाद आपको उसको फीडबैक देना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर उस एम्प्लॉय का बिहेवियर अच्छा है उसके काम के प्रति तो आपने उसको प्रेज करना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि उसकी प्रशंसा करना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर उसके बाद का है फोर्थ पॉइंट वो है टारगेट्स, यानी कि ऐसे आपको कुछ टारगेट सेट करने हैं, जैसा कि अगर साइट पर अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उस एक्सीडेंट को कम करना है, ऐसा आपको टारगेट सेट करना है। या फिर 100% एम्प्लॉयज़ ने उनके जो पीपीज है वो करेक्टली यूज़ करना चाहिए, ये भी आप टारगेट सेट कर सकते हो। तो ये जो चारों पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे हैं, इसकी वजह से जो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी प्रोग्राम है उसको हम अच्छा खासा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ABC मॉडल यानी कि क्या होता है। तो दोस्तों, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी को अगर हमें चेंजेस करना है, पॉजिटिव कल्चर अगर साइट पर इम्प्लीमेंट करना है तो हमें ABC मॉडल जो है वो पता होना चाहिए। तो ABC मॉडल में A का जो मतलब होता है वो होता है एंटीसीडेंट, यानी कि जो भी एम्प्लॉय हो उनको ट्रेनिंग के माध्यम से जो है वो ट्रेन किया जाता है, उनको प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है, मैनुअल इंस्ट्रक्शन जो भी हो साइट की उसके बारे में बताया जाता है, यानी कि उसको सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है उसके बारे में अच्छा खासा जो है वो नॉलेज दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ड्राइविंग करते वक्त अगर फ़ोन अगर बजने लगता है तो उसने उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है बी यानी कि बिहेवियर, यानी कि उसकी हैबिट। तो उसका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। जैसा कि ड्राइविंग करते वक्त अगर फ़ोन उसका बजने लगता है तो उस कंडीशन में उस कॉल का अगर वो आंसर नहीं देता है, यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा है। लेकिन अगर वो ड्राइविंग करते वक्त उसका फ़ोन बजते रहता है और उस सिचुएशन में अगर वो कॉल उठाता है और ड्राइविंग जो है वो करते ही रहता है तो उसका जो है निगेटिव बिहेवियर यहाँ पर दिखाई देता है। फिर उसके बाद आता है सी यानी कि कॉन्सिक्वेंस, यानी कि अब इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि जब गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन बजते रहता है तो उसने अगर कॉल नहीं उठाया है तो वो उसका पॉजिटिव बिहेवियर है, लेकिन अगर उसने कॉल उठाया है तो उसका वो निगेटिव बिहेवियर हो जाता है। तो इसको हमें पहचानना होता है। अगर उसका पॉजिटिव बिहेवियर है तो उसको हम रिवॉर्ड दे सकते हैं ताकि उसको हम मोटिवेट कर सके, लेकिन अगर उसका निगेटिव बिहेवियर है और गाड़ी चलाते वक्त अगर वो उसको आंसर देता है और गाड़ी चलाता है तो उसको हम पनिशमेंट दे सकते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो गाड़ी चलाते वक्त कॉल का आंसर देता है तो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो ये जो निगेटिव बिहेवियर है इसको रोकने के लिए हमें पनिशमेंट देना बहुत ही जरूरी होता है।
और अगर उसका पॉजिटिव बिहेवियर है, अच्छा अगर वो काम करता है, तो उसको हम रिवॉर्ड भी दे सकते हैं ताकि वो मोटिवेट हो सके और पॉजिटिव जो सेफ्टी कल्चर है वो साइट पर डेवलप हो सके। तो इस प्रकार अगर साइट पर पॉजिटिव बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए एबीसी मॉडल आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के बारे में, जिसमें हमने जाना कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी यानी कि होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एबीसी मॉडल यानी कि होता क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।